Assalamu alaikum. Hope you all fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I am going to start my lecture with little bit revision of previous one, weather and climate. Third chapter in our book, page number 21. First, we have discussed weather is minute by minute changes in an atmosphere, and climate is what is over a long period of time, means prevailing weather conditions in a region, average over a very long period of time. It means के long duration के बाद we get average. That is we called climate. Climate पे क्या हो जाता है? Climate किन किन things पे depend कर रहा होता है? Region's altitude, ठीक है, height उसकी कितनी है, wind, amount of annual rainfall कितनी वहाँ पे annually बारिश हो रही है, it receive atmospheric pressure, एंड क्लाइमेट किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी लेवल, फिर प्रेसिपिटेशन वी हैव डिस्कस्ड, रेन, फिर हमने डिस्कस किया था वेदर के क्या क्या साइंस हैं, रेनी होगा तो हाउ वी विल डिस्क्राइब इट, फोगी, विंडी, क्लाउडी, हाउ वी विल राइट इट डाउन. Then after that we have discussed about the meteorological stations. ठीक है ना, the study of weather is known as meteorology के we have different stations. जेल रोड पे हमारे जैसे ये आपने देखा होगा, कभी आप जेल रोड से गुजरें, whenever you pass through the jail road, आप अपने पेरेंट्स को कहें कि हमें दिखाएं, ठीक है, वेदर स्टेशन, उनको वेदर स्टेशन पता होगा कि ये वेदर स्टेशन है, ठीक है. मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूजुअली लगे होते हैं, हमने इनको डिस्कस भी किया था. थर्मामीटर जो टेम्परेचर बता रहा होता है, फिर रेन गेज, यहाँ पे बेस पे रेन गेज है ना, ये बारिश के आपको बता रहा होता है, ठीक है, लेवल कितना है बारिश, कितने लेवल की बारिश. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है विंड वैन आपको बता रहा होता है कप्स की फॉर्म में होता है, ये आपको बता रहा होता है कि कप्स मूव करते हैं उतनी स्पीड ऑफ विंड, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ विंड, वो एनेमोमीटर, एंड देन वी विल हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लाइमेट्स के इक्वेटर जो है वो हाफ करा होता है, नियर द इक्वेटर रीजन्स को ज़्यादा सनलाइट मिल रही होती है, और जो पोल्स होते हैं, जो हमारे डिफरेंट पोलर, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, जोग्राफिकल पोल्स हैं हमारे टू, जिन पे अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है. और वैसे यहाँ पे जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, 5 lines of latitude are very important. Equator, Tropic of Cancer and Arctic Circle, जो above 2 lines are above equator, Tropic of Cancer and Arctic Circle. Below हमारे पास we have 2 more lines, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. This area, equator से यहाँ से लेके Tropic of Cancer की line till we have Tropic of Capricorn line, हमारे पास कौन से है, ट्रॉपिकल रीजन है. ट्रॉपिकल रीजन जो है उसमें हाई डिस्टेंस सन से कम होता है, शॉर्टर डिस्टेंस होता है, तो हमारे वार्म होते हैं, ज़्यादा वार्म और हॉट एरियाज हैं. देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से आर्टिक सर्कल की लाइन एंड हेयर डाउनवर्ड सेम, इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक का रीजन जो है, एरिया जो है, दैट इज टेम्परेट रीजन. क्लाइमेट के लिहाज से हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है अर्थ को, ठीक है. और यहाँ आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल से जो आर्टिक सर्कल के ऊपर का एरिया और एंटार्क्टिक सर्कल के लोअर एरिया इज आवर पोलर रीजन्स. लुक हियर, ये हमने किया था कि पोलर रीजन्स जो हैं उसमें पोलर डेज एंड पोलर नाइट्स होती हैं. टेम्परेट में वी हैव 4 समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. अगर आप मैप में देखें तो इसी प्लेस पे आपका पाकिस्तान आ रहा होता है टेम्परेट रीजन में. हम 4 सीजन्स एंजॉय कर रहे हैं ना. इसी तरह ट्रॉपिकल में वेट एंड ड्राई 2 सीजन्स होते हैं. फिर क्लाइमेट पे कौन कौन सी चीज़ें, एक तो सनलाइट कर रही हैं कि इक्वेटर से लो जो लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ सनलाइट्स को पोलर पे, वहाँ पे कम ठंडे होते हैं पोलर रीजन्स जैसे हमारे पोलर. फिर हमारा एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल, जितनी हाइट इंक्रीज होती जाएगी उतना टेम्परेचर विल बी डिक्रीज. नेक्स्ट हमने फिर पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि उसका सी से कितना डिस्टेंस है. अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा सी से, कूल ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, ठीक है. जो कूल ब्रीज सी टू लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं,
सी ब्रीज, मैंने आपको बताया था सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो हमारे ज़्यादा रेनफॉल उसमें हो रही होती है बजाय कि लैंड एरियाज की बजाय। और जब लैंड की एयर, व्हेन लैंड एयर मूव टुवर्ड्स द सी, उसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। देन वी हैव डिस्कस टेम्परेचर 7.5 जो हमने वेदर कंडीशंस, इट्स ट्रकिंग, ओके जी। एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड एनी टाइम ऑफ द डे कौन कौन सी थी हमारी इन आवर प्रीवियस लेक्चर। बेटा टर्न ऑन योर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, टर्न ऑन योर वीडियोस। हाय, ओके। 5 जो हमारे फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट आवर वेदर एंड क्लाइमेट, उसमें हमने फर्स्ट डिस्कस की थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में वी हैव डिस्कस्ड टेम्परेचर जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं, इक्वेटर के जो पास हैं वहाँ पे टेम्परेचर विल बी हाई, इक्वेटर से जो दूर एरियाज हैं वहाँ पे टेम्परेचर विल बी लो, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर तो वेदर हमारा वार्म हो जाता है। अगर टेम्परेचर हमारा लो, इफ द टेम्परेचर इज लो देन द वेदर बिकम कूल, जैसे हमारे पोलर रीजन्स में हो जाता है या नॉर्दर्न एरियाज में है। सेकंड, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के बारे में हमने पढ़ा था। रेनफॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, जब रेन होती है, रेनफॉल होती है तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, इट्स कूल डाउन, डन। और हमने एक और बात क्या पढ़ी थी कि किस तरह से टेम्परेचर कूल डाउन होती है, कंडेंसेशन, जो वाटर साइकिल में हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या होती है कंडेंसेशन, जब वार्म होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेट हाई एल्टीट्यूड पे लेस हो रहा होता है ना, जहाँ हाइट ज़्यादा होती है। एयर एक्सपेंड्स एट इट राइज, जब वो राइज होती है एंड गेट कूल हो जाती है, फिर ऊपर जाने के बाद, कूल होने के बाद कंडेंसेशन टेक प्लेस होके क्या बन जाता है, हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं। जब क्लाउड्स बहुत, क्लाउड्स के अंदर क्या चले जाते हैं, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बेसिकली प्रेसिपिटेशन को आप यूं समझ लें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है टू द, और फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। ऊपर एटमॉस्फेयर पे पहले वाटर इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद वो अर्थ के सरफेस पे गिरना शुरू हो जाता है, रेन होना शुरू हो जाती है। रेन होती है, फिर जब बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज है वहाँ पे कौन सी रेन हो रही होती है, स्नो या फोग हो रही, फिर बाद में, ठीक है। माइनस में जहाँ पे टेम्परेचर हैं, जैसे हमारे माउंटेन एरियाज हैं वो ज़्यादा रेन रिसीव करते हैं। आपने देखे समटाइम माउंटेन की टॉप्स पे बर्फ बनी होती है ना, स्नो पड़ी होती है ना सारी, डन। वो ज़्यादा कूलर होते हैं क्योंकि उनका एल्टीट्यूड हाई होता है ना, सी लेवल से वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं। ह्यूमिडिटी के बारे में वी हैव डन कि ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, कितना वाटर जो है वो कहाँ पे है, एयर पे, वाटर वेपर इन अ एयर। लेट्स सपोज जैसे आजकल हम लोग के कौन सा मंथ है आजकल, अगस्त, अगस्त में वी हैव मानसून सीजन, जुलाई टिल सितंबर वी हैव मानसून सीजन। तो आपके, आप वैसे फील करो आपके फेस पे भी मॉइस्ट मॉइस्ट आ जाता है ना, मॉइस्ट और वेटी फील कर रहे होते हो रहा होता है ना आपको, वेट फीलिंग्स और मॉइस्टी फीलिंग्स। ह्यूमिडिटी लेवल दैट मीन्स हाई हो जाता है। ह्यूमिडिटी में आप जब हाई हो जाता है तो क्या बन रहा होता है, इसका क्या मतलब होता है, सिंपल ये मीनिंग होता है कि लॉट ऑफ वाटर, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है वो कहाँ चला गया है, एयर में चला गया हुआ है। अब एयर में वाटर चला गया हुआ है पर अभी प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, प्रेसिपिटेशन से पहले का टाइम, ठीक है। when there is a lot of water in the air and it get moist हो जाती है। when there is a little water, जब बहुत कम पानी चला जाए रूटीन से तो फिर ड्राई होता है आपका, ठीक है। जब ह्यूमिडिटी लो होती है तो ड्राई होता है और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो वेट और मॉइस्ट हो जाता है। विंड के बारे में हमने
विंड के बारे में मैंने आपको सी ब्रीज के बारे में बताया, लैंड ब्रीज के बारे में बताया। विदाउट विंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एयर के बगैर नहीं है सर्वाइवल। तो विंड उसकी की स्पेसिफिक डायरेक्शन को हम कह रहे होते हैं ना। विंड हमने क्लास 3 में भी पढ़ा है, फिर हमने 4 में भी पढ़ा है। विंड अलाउ एयर टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर एंड क्रिएट क्लाइमेट जोन्स। जो हमारे फाइव क्लाइमेट 3 क्लाइमेट जोन्स है ना, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड पोलर, वो हमारे विंड की वजह से बन रहे हैं। Wind transports water vapor from ocean to the land and cause rainfall, allowing trees and plants to grow. मैंने आपको बताया लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल नहीं है विंड के बगैर। नेक्स्ट इज एयर प्रेशर। ओके, एयर प्रेशर को अगर आपने समझना, आप इस तरह समझे, व्हेन टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एयर प्रेशर लेस होता है। जब लेस हाई होता है ना एयर प्रेशर, तो हमें स्टॉर्म्स आते हैं, विंड, ठीक है, तूफान आ रहे होते हैं, और क्या हो रहा होता है, विंड्स ज़्यादा हो रही होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। इसी को आप इस तरह समझ लो। और एयर जो प्रेशर होते हैं ना, एयर प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव कर रहा होता है। इसकी मैंने आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि आप एक बैलून लें, टेक अ बैलून एंड कम्प्लीटली फिल विद एयर, ठीक है। जब आप एयर से करोगे तो वो, जब आप उसको रिलीज करोगे, वो हाई जाएगा, हाइट पे जाएगा, अबव। क्यों जाएगा? बिकॉज हाई प्रेशर से वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ आएगा। जब भी टेम्परेचर कम होता है ना, तो एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वाइस वर्सा इनका रिलेशन होता है कि जाहिर है टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा, और उसके बाद फिर काम वेदर हो जाएगा। जब हाई डेंसिटी हो जाएगी, थिकनेस कह लें आप, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर काम वेदर हो जाएगा। ये हमारा प्रीवियस रिवीजन थी, प्रीवियस लेक्चर की। दिस इज आवर प्रीवियस लेक्चर्स रिवीजन। मैं आपको दोबारा शेयर करके, स्टॉप करके शेयर करती हूँ, फिर हमने नेचुरल डिजास्टर्स करने हैं। Okay, I'm mute. Beta, please turn on your videos. This is really very bad and I will complain it. This will be marked as your absent. Hurry up, students. Turn on your videos. Manahid, Yashad, please beta, turn on your video. Hurry up, hurry up. Thank you so much, Yashad. Ji Manahid, hurry up, beta, turn on your video. I am waiting. Thank you. I hope you will not now turn off your video. ठीक है, till the lesson ends. अब आज नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल क्या है? जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, बाय द फोर्स ऑफ नेचर हैं। Manahid, this is really very bad, very bad. Please beta turn on your video again. I want to see you how you are getting the lesson. Natural disasters are caused by forces of natural and man, ठीक है, has no control over them. अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से हैं, एंड मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर देम। हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इनमें कौन कौन से हैं? टॉर्नेडो है, फिर अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, ड्राउट है। दीज ऑल आर, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स की। इरप्शन है, फ्लड है, हम वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे आ जाए, फ्लड्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज
फ्लड ये अल्लाह ताला की तरफ से है, नेचर की तरफ से है, ह्यूमंस का इनमें कोई हैंड नहीं है. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है. फ्लड्स के बारे में many of you that just flood is an overflowing of water, that water is overflowing. ठीक है, ज़्यादा वाटर आ रहा है. well it's much more than it. इससे बहुत ज़्यादा होता है. क्या हो रहा होता है? and dry place, piece of land, जो ड्राई पीस ऑफ लैंड है, इट गेट इमर्ज विद वाटर. एकदम भर जाता है ना, वाटर वाटर आ जाता है. अब वो वाटर कहाँ से आ रहा होता है? हो सकता है इट मे बी थ्रू द रेनफॉल. बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गई है. ठीक है, आजकल जैसे आपके घर में आ रहा है वाटर बहुत ज़्यादा. ठीक है, रेन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, प्रेसिपिटेशन इज हाई, हैवी स्नो मेल्टिंग इट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑल्सो कॉज फ्लड. सुनामी, अभी हम सुनामीज भी पढ़ेंगे. एंड ग्लेशियर का तो आपको यू हैव आइडिया, व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई तो मेल्टिंग शुरू हो जाएगी. फ्यू कॉजेज ऑफ है फ्लड. कौन कौन सी? हैवी रेन, ज़्यादा बारिश होना, हैवी स्नो मेल्टिंग. टेम्परेचर जब हाई होगा ग्लेशियर्स वाली नॉर्दर्न एरियाज में जैसे पाकिस्तान के, तो फिर व्हाट विल हैपन? मेल्टिंग होगी ना, तो फ्लड भी आने के चांसेस होते हैं. और सुनामी, सुनामी के बारे में हम अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं. क्या है सुनामी? ठीक है, इट्स एन अर्थक्वेक अंडर द वाटर. जब पानी के अंदर ही अर्थक्वेक आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वाटर लेवल्स हाई हो जाएंगे. A dry piece of land that get immersed with the water is usually known as flood. Sometimes it's so high that you don't have even a place to go. आपके पास कोई प्लेस नहीं रह जाती. आपके सारे ट्रीज डैमेज हो जाते हैं, क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं. व्हाट एल्स इज डैमेजिंग? आपके एनिमल्स किल हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स. आपकी ह्यूमन सर्वाइवल में बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं. आपकी सेफ्टी मेजर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं. हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ देम? कैसे आप फ्लड्स को कवर कर सकते हो? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. व्हेन यू विल प्लांट मोर ट्रीज, देखिए वाटर सोक करती जाएंगी. ठीक है ना, प्लांट की रूट्स वाटर सोक करती जाएंगी और फिर उससे ये होगा कि फ्लड के कम चांसेस होंगे अक्रेंस के. फ्लड अक्रेंस चांसेस कैन बी डिक्रीज्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. इज इट क्लियर? किस तरह होते हैं? ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, स्वेलिंग ऑफ रिवर, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, snow melting from the glaciers and tsunamis. अब नेक्स्ट पे आ जाए, लैंडस्लाइड्स पे आ जाए. Look here, it's a ground moving. Let me tell you about this. When upper mass of land get dislocated from the lower mass, ठीक है ना, अपर वाला मास जो लोअर मास है उससे डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाए and traveling downwards, it is called landsliding. Landsliding को हम landslip भी कहते हैं. we also call it mudslip. इसकी causes क्या होती हैं? it can be volcanic eruption. हो सकता है कोई volcano erupt हो गया हो, फिर soil erosion हो सकती है. it can be cutting trees, when we cut the trees. और ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है, जैसे हम वी कैन डू माइनिंग. जब व्हेन वी विल डू माइनिंग, तो जाहिर सी बात है लैंड में प्रॉब्लम होएगी ना उनकी लैंड सरफेसेस के लिए. अपर में मास कैन बी सेपरेट फ्रॉम द लोअर मास. ठीक है. soil on a flat surface doesn't move. if you are living in a flat surface like लाहौर में रह रहे हो तो कोई इशू नहीं है. but if you are living in Murree and other areas, ठीक है, तो फिर आपको इश्यूज हो सकते हैं. then you can face issues. However, soil on a slope is weaker due to the gravitational pull from below. नीचे से उनको पुल मिल रहा होता है ना. अब देखो लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है मरी वाली साइड पे, काफ़ी फ्लैट्स गिर जाते हैं, काफ़ी लोगों की अकोमोडेशन आपने कभी गिरी हुई देखी हो. शायद आप रास्ते में जा रहे हो, आपने लैंड स्लाइडिंग कहीं देखी हो कि अच्छी खासी लैंड स्लाइडिंग हुई होती है आपके माउंटेनियस रीजन में, माउंटेनियस एरिया में. अंडर इंटेंस रेनफॉल द सॉइल ऑन अ slope gives way and slides downhill. Downhill taking whichever is
in the top of the soil along with its, this is called landsliding. This is what we call it, landsliding. कि landslide हो गया. Earthquake is sudden shaking of earth. ठीक है, earthquake क्या हो रहा होता है, sudden shaking of earth. कैसे earthquake हो रहा होता है? Earth's land is like a jigsaw puzzle. जैसे jigsaw puzzle नहीं आप लोग खेल रहे होते. Manahid and Yashar, this is too much. This is too much. Okay, be serious in your class. Be serious, buddies. Our earth land is like a jigsaw puzzle. It is continually moving, dividing into 20 parts. Earth के ना 20 parts हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से they are moving. Give me 1 minute, kids. G. What's the issue? Manahid, better turn on your mic, unmute yourselves. Hurry up, unmute and turn on your cameras. I want to take oral test from you, buddies. Be serious now. I am telling you about the earth land. Earth land आपको simple नजर आ रहा होता है ना? It's not like that. It's not like that. It's like a jigsaw puzzle. Puzzle के जैसे different आपके parts होते हैं ना, वो continually move कर रहे होते हैं. इसी तरह earth is continually moving, dividing, let's suppose, into 20 parts. जब 20 parts में आप अर्थ को डिवाइड कर रहे हो एंड इट्स कॉन्टिन्यूली मूविंग, ईच पजल इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट. हर एक पजल को हम क्या कह रहे होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट. व्हेन दीज प्लेट्स हिट ईच अदर और स्लाइड पास करती हैं ना, द सरफेस इज कॉल्ड फ्लैट प्लेट्स. व्हाट वी कॉल इट? टेक्टोनिक प्लेट्स की जब मूवमेंट हो रही होती है, एक दूसरे से टच कर रही होती हैं, समटाइम्स उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट हो जाती है कि हम फील कर रहे होते हैं. रूटीन में दिस टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूली, हम फील नहीं करते क्योंकि उनकी स्पीड स्लो हो रही होती है. लेकिन जब वो बहुत फास्ट स्पीड में होते हैं तो दैट इज वी कॉल्ड अर्थक्वेक. ठीक है, बिलो द सरफेस, ये जैसे अब आप देख रहे हो ना, ये क्रैक्स पड़ गए हैं आपके लैंड पे, ये बहुत हाई स्पीड के अर्थक्वेक्स हैं. आपकी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, आपके बहुत सारे these plates are in constant movement. Continents and great mountain ranges, आपने पढ़ा था ना folded mountain का concept in chapter number 1. क्या हो रहा था? टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेन मूव टुवर्ड्स ईच अदर, ग्रेट माउंटेन्स आर फॉर्म. बट व्हेन द ग्रेट माउंटेन, वन माउंटेन नहीं फॉर्म होता है, अब फॉर्म क्या होती है? माउंटेन रेंजेस होती हैं. व्हेन देयर इज अ मेजर मूवमेंट इन द प्लेट्स, वी फील इट एज अर्थक्वेक हो रहा होता है. अर्थक्वेक हैपन ऑल द टाइम बट वी डोंट फील इट बिकॉज स्मॉल क्वांटिटी में हो रहे होते हैं ना, और समटाइम्स इतने बिग हो रहे होते हैं कि हम 1000 माइल्स अवे भी हो, देन टू वी फील अर्थक्वेक, तब भी हमें अर्थक्वेक फील हो रहा होता है. सुनामी पे आ जाए जी. सुनामी इज एन अर्थक्वेक अंडर वाटर. इसको इजीली समझना है तो क्या है? एक अर्थक्वेक है जो कि वाटर के अंदर है. अब वाटर के अंदर व्हेन इट विल बी अर्थक्वेक, उसकी कई कॉजेज हो सकती हैं ना. लैंड स्लाइडिंग वाटर के अंदर हो सकती है, फिर अर्थक्वेक हो, फिर लैंड स्लम्पिंग हो सकती है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है. डन, दीज ऑल आर अंडर वाटर अर्थक्वेक. is the Japanese word for tidal waves. Tidal waves हमने पढ़ी हुई हैं पहले. Tsunami are caused when earthquakes occur on the depth of the ocean floor, which cause a turbulence या destruction या disturbance in the ocean, triggering towering waves. इनकी जो फर्स्ट वेव्स होती हैं ना, जो स्टार्टिंग की सुनामी की होती है, पर व्हाट वी कॉल इट सक्सेसिव वेव्स. ठीक है, बार बार जब एक के बाद दूसरी फिर सक्सेसिव वेव्स आती हैं तो आप देखेंगे बिल्डिंग्स के भी अबव चली जाती हैं और मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. कहते हैं कि इतना हाई होता है कि एक एरोप्लेन से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है.
अगर मैं आपको इजी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ, 500 माइल्स पर आवर से ज़्यादा होती है तो क्या हो रहा होता है, आपको इसमें स्विम नहीं करना होता. इफ़ यू वांट टू सेव योरसेल्फ यू डोंट नीड टू स्विम इन सुनामी वेव्स. आपको उन्हीं वेव्स के साथ फ्लो करना होता है इफ़ यू वांट योर ओन सर्वाइवल. ठीक है. एक्सट्रीम टेंशन हो जाती है वाटर में, बिकॉज वाटर जो आपको पुश कर रहा होता है अपवर्ड, ग्रेविटेशनल पुल आपको डाउनवर्ड कर रही होती है, वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अवे. और जो बिल्कुल उसके पास वेव्स होती हैं ना शोर के पास, वो शैलो होती हैं, शैलोअर होती हैं. हैवी वेव्स इंक्रीज इन हाइट. स्टार्ट में वो नहीं इतना प्रेशर होता, जब वो शोर को टच करती हैं तो डिस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है. फर्स्ट वेव्स बिल्कुल नहीं सक्सेसिव और 500 माइल्स की स्पीड इनकी होती है. क्लियर? सुनामी तक क्लियर है. अब हम आ जाते हैं वोल्केनोज पे, वोल्केनिक इरप्शन पे. व्हाट वी विल स्टार्ट नाउ, वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनो इज वेंट. और चिमनी, चिमनी जिस तरह आपके घरों में चिमनीज और वेंट होते हैं ना, उसी तरह की एक फॉर्म है दैट कनेक्ट मैग्मा. जो आपकी मेल्टेड रॉक्स इनसाइड द अर्थ होती है ना, यहाँ आप देखिए इनसाइड है, ये जो इनसाइड वाली है मेल्टेड रॉक्स, मैग्मा को वो अपर क्रस्ट की तरफ ले जाता है. अर्थ क्रस्ट टिल अर्थ क्रस्ट टू द अर्थ सरफेस. अब वो एक इतनी अर्थ क्रस्ट से ऊपर आना शुरू हो जाती हैं कि उसके सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं. और क्रेटर इज द पार्ट, ये जो होल होता है ना, होल ऑफ इट इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर. अलाउ कर देता है ये हॉट गैस को, मैग्मा, लावा एंड ऐश को, कि बाहर आप निकल जाती हैं ये. ठीक है. कॉन शेप माउंटेन्स. और जितनी रिसर्च हुई है दे आर सेइंग कि वोल्केनिक कॉन, बट इन योर केस यू कैन राइट इट बिकॉज आपकी बुक में आप rock which are inside it are called magma. When it comes out it is called lava. जी, ये क्या हो रहा होता है, प्लेट, इसमें भी प्लेट मूवमेंट्स हो रही होती हैं. Earth's surface as a result of plate movement. This discharge is also known as eruption. Volcanoes are generally found where the earth plates are either covering or ठीक है, दो डायरेक्शंस में दे आर मूविंग इन टू डायरेक्शंस. ठीक है ना. कन्वर्जिंग एंड और डाइवर्टिंग. कन्वर्जिंग और डाइवर्टिंग में क्या हो रहा होता है, कन्वर्जिंग में दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, डाइवर्टिंग में दे आर मूविंग opposite to each other. Volcanoes that erupt often are called active, whereas those that are not erupted while they are called dormant. जो से बहुत जल्दी frequent हो रहे होते हैं उन्हें active कह रहे होते हैं, और जो उनसे नहीं हो रहे होते हैं उन्हें हम what we call them dormant. डोरमेंट जैसे होते हैं 6 मंथ से ज्यादा आप अगर किसी चीज को नहीं यूज करे या नहीं यूज और करे. वोल्केनोज दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट विल नेवर इरप्ट अगेन, जो कभी भी नहीं करेंगे, उसे इंस्टिक्ट कहते हैं. ठीक है. 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हैं. जो एक्टिव हैं वो फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, और जो डोरमेंट हैं वो कभी कभी हो रहे हैं. और एक्सटिंक्ट कौन से हैं, जो कभी कभी हो रहे हैं. ठीक है. इंस्टिंक्ट्स हैं जो नेवर विल हैपन. अब आप आ जाएं. I am unmuting you all, beta. So I should know कि आप मेरे को लेसन समझ आ रहे हैं. बेटा unmute yourself. Drought इन पे आ जाए. फेमिन एंड ड्राउट क्या होते हैं, व्हेन देयर इज लेस रेन. रेन जो होती है ना, एवरेज रेन ऑफ अ प्लेस, वो अगर कम हो जाए, अगर आपको जो एवरेज रेनफॉल है वो कम हो जाए, एब्सेंस ऑफ रेनफॉल ओवर अ लैंड रीजन ऑन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक आपको जब रेन ही नहीं होगी, आपका वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ड्रॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, ड्राई अप हो जाता है, लैंड जो है वो ड्राई हो जाती है। विद लेस देन एवरेज रेनफॉल सेव वाटर, आपको पता है 2.5% ही वाटर जो है वो ड्रिंकेबल है और यूजेबल फॉर। अब हम लोग अगर ड्रॉप हो जाएंगे, लैंड बिकम इनफर्टाइल ड्यू टू ड्रॉट एंड क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो, क्रॉप्स नहीं ग्रो हो सकेंगी। रिजल्ट क्या होगा? लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट, फेमिन कॉज। अब फेमिन में क्या होता है, आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, यू शुरू हो जाती है, एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। people who depend entirely on farming and cultivating worse victims of famine बन जाते हैं और हड्डियां निकल आती हैं और भूख से बेचारे लोग मर जाते हैं। एक्सट्रीम होती है, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला कहीं भी ना लाए। टोर्नेडोज पे आ जाए। टोर्नेडोज और हरिकेन में क्या डिफरेंस होता है? टोर्नेडो लैंड पे होते हैं, टोर्नेडोज लैंड पे होते हैं, बट हरिकेन वाटर में हो रहा होता है। हरिकेन कहाँ हो रहा होता है? वाटर्स पे। और टोर्नेडोज बहुत हाई स्पीड वायलेंस ऑफ विंड होती है, दैट लुक लाइक अ टॉवरिंग, इनको ट्विस्टर्स भी कहते हैं, टॉवरिंग फ्यूनल्स एक्सटेंडिंग आउट इन लार्ज क्लाउड। पहले लार्ज क्लाउड की फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, क्लाउड्स बनते हैं ना, क्लाउड्स लार्ज होना शुरू हो जाते हैं, क्लाउड्स की एयर भी आपके पास एयर में स्टार्ट होना, ट्विस्टर्स बन जाते हैं, ट्विस्टर्स बहुत ज्यादा किलोमीटर, जो भी चीज इनके पास आती है, दे कैच इट। They swirl in a counter-clockwise direction north of the equator and clockwise south of the equator. It rotates at the speed up 483 kilometers per hour, 300 miles per hour और इवन फास्टर। इतने फास्ट होते हैं, इनकी जो आईज हैं, इनके अंदर सेंटर एरिया को हम आई कहते हैं, और इनके जो लोअर पार्ट है जो आपको बारीक सा नजर आ रहा है ट्विस्टर का, वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। एक्सट्रीम पावर उसमें होती है, ज्यादा पावर नीचे लोअर वाले एरिया में होती है। The center of the tornado act like a vacuum and suck everything on its part. जो भी उसके रास्ते में आ रहा है वो उसको सक करता जाएगा, थ्रो इज अवे ऑन अदर एंड। और इतना प्रेशर होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सेकंड प्लेस पे फेंकता भी जाता है। Tornadoes are also known as twisters in some part of the world. Hurricane पे आ जाए, hurricanes are the vast tropical storms that originate in the ocean. Hurricanes rotate inward, clockwise direction में rotate कर रहे होते हैं। rotate कैसे? reach to the land, पहले ही ओशन में होंगे और उसके बाद if they reach in the land, ओशन से, ओशन में किस तरह होते हैं मैं अभी आपको फॉर्म करना इनका बताती हूँ। which along with the strong wind can result in lot of direction, डिस्ट्रक्शन होती है। क्यों कॉज करे होते हैं? हैवी रेनफॉल और फ्लड की वजह से। हरिकेन आल्सो नोन एज टाइफोन्स, इनको कहते हैं टाइफोन्स और साइक्लोन्स इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इक्वेटोरियल एरियाज में बहुत ज्यादा होते हैं, इक्वेटर के पास, क्योंकि वार्म वाटर होता है ना, वार्म वाटर होता है, टेम्परेचर अप चला जाता है, राइज हो जाता है अपवर्ड एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब जब एयर प्रेशर लो कम हो जाता है ना, तो जो कूलर एयर सराउंडिंग की होती है वो उसको फिल कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें इवेपोरेशन हो गई वो वार्म वाटर से, यहाँ पे फिर कूलर एयर साइड्स, यहाँ साइड्स ने इसको एयर दे दी। अब जब एयर वो वैक्यूम में फिल होती गई, वो मॉइस्ट बनता गया, मॉइस्ट होता गया, नाउ बिकम वार्म, और मॉइस्ट होती गई, स्टार्ट टू राइज। जब सराउंडिंग एयर विल अगेन फिल इट और कंटिन्यू, ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है और क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर क्लाउड्स भी इसमें मूव होना शुरू हो जाते हैं। अब क्लाउड्स भी स्पिन अराउंड होती है, हीट एंड वाटर वेपर्स और हरिकेन्स जो है ना, जाइंट इंजन कहते हैं इनको, क्योंकि ये बॉम्ब्स की तरह, एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी पावर होती है। एक जो हरिकेन है, ओनली वन हरिकेन, एटलीस्ट उसमें जो आप कह लें 10 एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी पावर होती है। ठीक है, इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स में हरिकेन की को जाइंट इंजन्स भी कहते हैं। सीम फ्रॉम द टॉप 300 माइल्स वाइड हैं। कितने वाइड हैं ये? ऑलमोस्ट 300 वाइड। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है इम्पैक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स ऑन ह्यूमंस। क्या, क्यों इम्पेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें वी शुड फॉलो कि हम इन डिजास्टर से बच सकें? क्या है? पोल्यूशन को कम करें,
plant more trees, we should not waste or dump chemicals on places, हमें natural resources को ख़त्म नहीं करना चाहिए so that we get it. ये सारे points और exercise inshallah we will do in our homework for today is you have to read page number 21, 22 and 23 in which weather and climate, आपके climate और weather में difference, their factors, temperature, pressure, wind, humidity, precipitation, and natural resources, natural disasters में we have studied about the flood. फिर लैंडस्लाइड के बारे में we have discussed earthquake and tsunami. Basically both are earthquake is on the land and tsunamis on the water, volcanic eruption, then drought and famine, and then last we have discussed tornadoes and hurricanes. Tornadoes are on the land and hurricanes are on warm water or ocean or seas. ठीक है, till the next lecture, take care. यहाँ तक आपने 23 तक करना है. 23, 24, 25 we will discuss in our next lecture. Read the chapter thoroughly. बहुत important chapter है. You will learn about so many things in this chapter. One of my favorite chapters. ठीक है, this chapter and landforms, these are मतलब अल्लाह ताला के पास कर देते हैं. May take care till next lecture beta. Do you have any question? I'm unmuting you beta. Please unmute yourself. If you have any question, then unmute yourself. Okay, if you don't have, take care. Allah Hafiz.